हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर जी के। आप आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपका कक्षा 8 वालों के लिए है। वीडियो पर अगर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। चलिए तो अपन देखते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन आंसर। कक्षा 6 विषय विज्ञान, पूर्णांक इसके 60 है, समय इसका 2.5 घंटा रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखना। प्रश्न 1, ईस्ट का उपयोग निम्न में कि किसके आपके उत्पादन में होता है? चीनी उत्पादन में, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक यानी आपका HCl, या फिर देखिए आपका ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आपको क्या लगा देना है इसमें? आपको यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहल, इसमें करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? क्या आपका पेट्रोल पहले जलेगा, या फिर लकड़ी, लोहे की छड़, या फिर देखिए आपका गत्ता? अब सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इनमें चलने की बात कर रहा है। तो लकड़ी देखिए आपका क्या है, ये आपका, तो आपका यहाँ पे देखिए ये आपका कुचालक है ना। और गत्ता भी आपका देखिए कागज का बना हुआ है। लोहे की छड़ जो आपको है यहाँ पे धातु है ना। तो सबसे पहले कौन जलेगा? आपका यहाँ पे जलेगा पेट्रोल। तो आपको उत्तर जो है पहले वाले आंसर में करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। या फिर देखिए आपका यहाँ पे उष्मा और आपका प्रकाश इसी के साथ साथ लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और उष्मा, या फिर उष्मा और प्रकाश। इसी के साथ देखिए आपको इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आपको सी नंबर इसमें करेक्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका उष्मा और प्रकाश, ये आपके आंसर बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका जो चौथा दिया गया है, इसमें पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। क्या आपका विशेष क्षेत्रों में स्पीसीज होगा, संकटापन्न स्पीसीज होगा, विशेष क्षेत्रों में स्पीसीज, या संकटापन्न, या फिर आपका डी नंबर? तो देखिए आपको जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपको पहला वाला आपका इसमें करेक्ट है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, आप आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन आता है 5वां, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं कौन लेते हैं? देखिए इसमें आपका क्या 2 नर जंतु, 1 नर या फिर 1 मादा, 2 मादा जंतु, या फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको लैंगिक में देखिए आपका 1 मादा और आपका 1 नर हो जाएगा। ठीक है। अगर इनके आंसर की बात करूँ तो इनका आंसर भी देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पहले का आंसर आप मिल जाएगा अल्कोहल, दूसरे का पेट्रोल, तीसरे का आपका देखिए बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। आप आंसर इसके आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हो जाएगा, और 5वां आपका देखिए आपका ये हो गया। ठीक है। अब चलते हैं, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब इसमें जो है 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डैश डैश उत्पन्न करता है। 7वां क्वेश्चन दिया है, देखिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप इतना होता है तो ज्वाला के साथ आपका सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, तो ये आपके ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अभी आपको मैं सभी के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। 8वां पढ़ लीजिए क्या दिया है, कागज को बचाने का अर्थ क्या आपका होता है? वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है वो निषेचन क्या कहलाता है? और लकड़ियों में मासिक चक्र की शुरुआत आपका देखिए लड़कियों लिखा हुआ है, लकड़ियों ने लिखा है, इसमें आपको कहलाता है। तो चलिए सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक स्थान का आंसर, ये क्वेश्चन 6 का आंसर देखिए आपको इसमें जो है, इसमें आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ आपको लिखना है उष्मा। ठीक है। 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे आपको वो वे पदार्थ जो ज्वलन ताप पर कम होता है, ज्वाला के साथ आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे, उसका अर्थ क्या है? तो पेड़ों को आपका बचाना। 9 नंबर का देखिए निषेचन की बात कर रहा है, तो आपका ये कहलाता है, आपका जो अंदर होगा उसे कहेंगे आंतरिक निषेचन कहेंगे। इसके बाद 10 का आपका आंसर देखिए आपको इसमें रजा स्त्राव आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मेनार्की कहलाता है। इसके बाद चलते हैं, आपका देखिए अति लघुत्तम क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 से आएंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने हैं, 2 अंक वाले हैं। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन 11 पूछा गया, शिशु एवं बच्चों में टीका क्यों लगाया जाता है? 12वां क्वेश्चन, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण देखिए किसे हम काला सोना कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन देखिए 13वां, कोयले के प्रकरण में 3 उपयोगी उपयोग के आपको नाम लिखना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन 14 नंबर में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो आप जानते हैं अगर मध्य प्रदेश से हैं तो हमारे यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान है,
संजय नेशनल पार्क यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। वन विहार भोपाल में है, तो इनमें से आप 2 नाम जो अच्छा लगेगा लीजिएगा। मरुस्थलीकरण क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। जोड़े की बात करें 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए आपको पहले आंसर दिखा देते हैं इन सभी के। तो देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो आपका इसका तो हो चुका है ना, हमें क्वेश्चन आंसर देना था आपका यहाँ पे ये वाला अति लघुत्री से। तो शिशु एवं बच्चों को टीका इसलिए लगाया जाता है क्यों, ताकि वो रोगों से सुरक्षा प्राप्त कर सकें। 12वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को देखिए व्यावसायिक महत्व के कारण इसे काला सोना कहते हैं। 13वां क्वेश्चन, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद क्या क्या बनते हैं, तो कोयला गैस बनता है, कोल टार बनता है और आपका अमोनिया लिकर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 14 का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, जब वनस्पति नष्ट हो जाती है तो भूमि बंजर बन जाती है, तो ये कहलाता है आपका मरुस्थलीकरण, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 16वां, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपका ये देखिए आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद आपका 17 से 22 तक के चलिए आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है ये आपको देखने को मिलेगा लघुत्तरी क्वेश्चन। अब लघुत्तरी क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 अंक वाले क्वेश्चन है। एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ रहा है। रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं आती है, लेकिन पटाखों को जलाने पर देखिए तेज आवाज़ आती है, इसका आपको कारण देना है। तो प्यारे रसगुल्लो बने रहना, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः जलाया जाता है, जिसमें इतना आपका जूल उत्पन्न होता है, उसमें मान ज्ञात करना है। 20वां, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, दोनों में ही निषेचन की क्रिया का आपको अलग अलग से होती है बताना है। 21वां, निम्न में जरायु जंतु और आपका अंडप्रजक जंतु में बताना है। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली और चिड़िया, हाथी, घोड़ा आपको इनको देना है। 22वां देखिए, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 22 का आपको ये हो गया। अब इनके सभी के चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा लघुत्तरी। तो 17 क्वेश्चन का आंसर देखना है। देखिए, किसान फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाए तो नमी बनी रहती है, जिससे फफूंद लगना, अंकुरण, सड़न और कीट प्रक्रमण संक्रमण जैसी आपको देखिए समस्याएं देखने को मिलती है और फसल खराब हो जाती है। रसोई गैस का दहन शांत नियंत्रित होता है, इससे आवाज़ क्यों नहीं आता, जबकि पटाखे और बारूद में जैसे विस्फोट पदार्थ होते हैं जिनका दहन अत्यधिक तीव्र और अचानक होता है, इसलिए इनमें आपको देखिए तेज आवाज़ होती है। क्वेश्चन देखिए 19वां, ईंधन का उष्मीयमान क्या होगा, तो आपको देखिए 18 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 लाख, 1,80,000 किलो जूल को आपको जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे गुणा करेंगे। देखिए जो 10 की घात आपका 5 किलो जूल आपका लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 20वां, मुर्गी में बाह्य निषेचन कौन सा होता है, तो मुर्गी में आपका होता है बाह्य निषेचन और अंडे के बाहर निषेचन होता है। मेढक में कभी बाह्य निषेचन भी हो सकता है, जबकि कुछ जीवों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए दोनों में निषेचन की विधि आपकी अलग होती है। अब क्वेश्चन देखिए आपको जो है 20 तक का आंसर आपको दे दिया गया है ना। और 20 के बाद आपको देखिए आगे का आंसर 21वां, यहाँ पे जरायु जंतु की बात कर रहा है। तो जरायु जंतु कहलाते हैं जैसे मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी और घोड़ा, ठीक है, जरायुज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, जो यहाँ पे जरायु जंतु कहलाते हैं जो यहाँ पे बच्चों को जन्म देते हैं, और अंड प्रजक कौन कहलाएंगे, जो अंडे के रूप में देखिए सांप हो गया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, बतख हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सभी अंडे देते हैं, तो ये अंड प्रजक है ना, ओवी पेरस कहलाते हैं। और बीबी पेरस मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। चलिए 22वां देखिए, आपको यहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा गया था। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह ऊंचाई बढ़ने पर कम होती है, जितना आप ऊपर जाएंगे ना पृथ्वी सतह से, तो आपका यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब आपका कम होने लगेगा। और इसी प्रकार हम पृथ्वी से नीचे भी जाएंगे तो आपका वहाँ भी अगर हम जल में गए तो वहाँ भी हमारा क्या होगा, वायुमंडलीय आपका दबाव जो है बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन अभी नहीं बताया है, ये आपके 5 अंक वाले हैं। पहला क्वेश्चन, गेहूं की फसल उगाने में प्रक्रमों का सही क्रम लिखना है, आपको देखिए इतना सारा पर दिया है। और निम्नलिखित में से हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों का आपको वर्गीकरण कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी, फफूंद दिया है। 25वां, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार समझाना है। पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होती है, कारण आपको सही चीज़ में बताना है, ठीक है। 25 और 26वां क्वेश्चन क्या दिया है, ये 26वां आपको जो दिया गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं 24 से, ठीक है। ये आपका रहा कौन से क्वेश्चन का, ये मैंने आपको 20 तक, आपका 21 तक का आंसर दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे आपको आंसर मैंने कहाँ तक दिया, 22 तक का दे दिया। 23वां क्वेश्चन आंसर देखिए आपको यहाँ पे, गेहूं की फसल उगाने पर कार्यों का सही क्रम। पहले आपका मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक उसके बाद देंगे, सिंचाई करेंगे, खरपतवार की सुरक्षा करेंगे, कटाई और गेहूं का भंडारण करेंगे, है ना। इसके बाद आपका देखिए इसमें आपको जो है यहाँ पे 24वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो 24 क्वेश्चन का आंसर देखना है आपको। देखिए हितैषी आपको सोच ये बताना है। तो ईस्ट हो गया, ये आपका एल्कोहल बनाने में उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस दही जमाने में, राइजोबियम आपका नाइट्रोजन का निष्क्रियकरण में, और हानिकारक जीव कौन सा देखिए बांटना है उसमें, मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, परजीवी रोग उत्पन्न करते हैं। रोटी की फफूंद देखिए भोजन खराब हो सकती है। क्वेश्चन देखिए 25वां, मनुष्य में लिंग निर्धारण आपका समय होता है। देखिए आपके टोटल नर्स में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, इसी प्रकार देखिए आपको महिला में एक्स एक्स होते हैं। तो महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलेगा तो वहाँ पे देखिए क्या है, बालिका लड़की बनेगी, और महिला का आपका एक्स, क्योंकि इसमें दोनों एक्स एक्स ही है, और पुरुष में आपका जो वाई मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लड़का पैदा होगा। तो आपको इस प्रकार से देखिए बताना था निर्धारण। और क्वेश्चन देखिए इनका तो आंसर दे दिया मैंने 24 तक का। अब इसका 25 तक का आंसर, 25 पर 26वां आंसर देख लीजिए। 25 का आंसर हो गया 26वां, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है और ऊपर की हवा की परतें पतली हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप पृथ्वी सतह पर पड़ने पर दबाव आपका कम हो जाती है। तो इस पर देखिए हमने पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर जो है प्रोवाइड करा दिया है, और आई होप अब आसानी से आप यहाँ पे पूरे 60 में से 60 नंबर ले आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्यार से बोलो, वीडियो पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।